नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रयागराज से हम आपको हर दिन किसी न किसी ज्योतिषाचार, धर्माचार, संतों, अपने महात्माओं से बात करते हैं। क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। इस वक्त सुबह से स्नान कर रहे हैं। आज सुबह ही बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो स्टार्ट हो गया है। कहा जा रहा है 5 से 7 करोड़ लोग बसंत पंचमी के दिन स्नान करेंगे और अब तक 33 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं, यानी लगभग 32 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसमें किस तरह से लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और लोगों से जो पुण्यदान है वो कर रहे हैं, मां सरस्वती की जो पूजा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कई सारी जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और इस चीज को जो कहा जाता है कि प्रयागराज आइए, तीर्थराज आइए और एक बार जरूर त्रिवेणी में डुबकी लगाइए। तो आज हमारे साथ पूजा भाटिया जी हैं जो ज्योतिषाचार हैं, जो ज्योतिष की पारंगत हैं और इसके साथ ही परामर्शदाता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर। प्रयागराज से जो हमारा महामंच है जिसमें हम धर्म शास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें। प्रयागराज में लगातार लोग स्नान कर रहे हैं, जो धर्माचार्य हैं। कल शाही स्नान शुरू होगा सुबह और शाम को 7 बजे तक ये शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान का नाम दिया गया, अमृत स्नान यहाँ पर होगा। अलग अलग साधु संत यहाँ पर मौजूद होंगे और पूरे दुनिया जो संस्कृति का, सभ्यता का, परंपरा का जो सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है इस वक्त धरती पर पूरे विश्व में, तो वो है प्रयागराज का महाकुंभ का महानगर, जिसे एक नए जिले के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया जिला बनाया है। हमारे साथ जो ज्योतिष पारंगत हैं, परामर्शदाता हैं, डॉक्टर पूजा भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे साथ आप जुड़ी। हम चाहते हैं कि आज आप जो बसंत पंचमी का मुहूर्त है, कब नहाएं, कब स्नान करें, कब त्रिवेणी में डुबकी लगाएं, गंगा जी में, सरयू जी में डुबकी लगाएं, यमुना मां में डुबकी लगाएं, क्या मुहूर्त है और आज के दिन लोगों को क्या क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी है, सरकार सतर्क है और यहाँ जो पहले अभी वर्तमान में राहत आयुक्त हैं डॉक्टर भानुचंद्र गोस्वामी, उनको यहाँ पर भेजा। संगम नोच पर वो मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। आशीष गोयल जो यहाँ कमिश्नर रहे जब 2019 में महाकुंभ अर्धकुंभ हुआ था, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी सरकार की जो पूरी मिशनरी है वो यहाँ पर लगी है। 50,000 कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरे संगम नोच से लेकर जो 44 घाट बने हैं वहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं कि आपको कैसे आना है, किस मार्ग से जाना है। जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज के जो महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की बात है कि क्राउड मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे कि भीड़ इकट्ठा ना हो, जो मौनी अमावस्या को हुआ था वो दोबारा ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, कल लोगों से बातचीत की, समीक्षा बैठक की। उच्च स्तरीय अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, एसीएस होम जो हैं संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ, सभी लोग एक एक करके प्रयागराज आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो पूरा ये 40 से 50 किलोमीटर में जहां नया एक शहर बसाया गया, दुनिया का तीसरा आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आबादी का जो सबसे बड़ा शहर है प्रयागराज महाकुंभ, वहां पर लोग कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, उनको रुकने की व्यवस्था कहाँ है, खाने की व्यवस्था कहाँ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा है कि अगर बॉर्डर पे भी अगर श्रद्धालु हैं और वहां उनको आप रोकते हैं तो सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो वहां पर मौजूद रहें और जो श्रद्धालु हैं उनको रुकने की, खाने की, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उसकी व्यवस्था की जाए। और मुख्यमंत्री हर घंटे पर रिपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस श्रद्धा से, चूंकि वो खुद एक सनातनी हैं और गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत परंपरा से आते हैं और हिंदू आवाहनी, हिंदू महासभा बनाई उनके गुरुजी ने और उस जो सनातनी परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हो। देखिए यही बात जो अवधेशानंद महाराज, जो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, उन्होंने कहा था कि वो कट्टर सनातनी है और कट्टर सनातनी होने के नाते ही वो भावुक है। और देखिए कल भी वो यहाँ पर मौजूद थे, जो सतुआ बाबा और एक 2 बड़े संतों को आचार्य की पदवी दी गई उस कार्यक्रम में। पूरे प्रयागराज जो महाकुंभ है उस क्षेत्र का उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया कि कहाँ क्या हुआ। जो फायर सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, जो वॉलेंटियर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा आप भी अवेयरनेस करिए कि अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो जो आप आ रहे हैं दूर दराज से माँ गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए संगम में, तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि आप संगम पर स्नान करिए। समय का मुहूर्त होता है, आप किसी भी पवित्र नदी में
किसी भी माँ गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ये भारद्वाज की नगरी है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया और यहाँ का अपने एक अपना महत्व है। और इस बार प्रयागराज का जो ये समुद्र मंथन है, महाकुंभ रूपी समुद्र मंथन की समृद्ध कलश से बहुत कुछ निकल कर जा रहा है। 144 साल बाद का वो मुहूर्त है। हमारे साथ जो ज्योतिष से जो डॉक्टर पूजा भाटिया भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। ज्योतिष में पारंगत हैं, वो परामर्शदाता हैं, लोगों को बताती हैं मुहूर्त कैसे होता है, लोग क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को स्नान करना चाहिए, बात करना चाहिए। बसंत पंचमी चूंकि आज ही उसका शुभ मुहूर्त शुरुआत हो गया और सुबह 9:14 से शुरू होकर ये सोमवार को यानी कल 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक इसका बाकायदा मुहूर्त रहेगा। 2 फरवरी को कहा जाता है कि आप बसंत पंचमी का व्रत रखें। 3 फरवरी को संगम स्नान का भी लाभ ले सकते हैं। 3 फरवरी को ही जो ब्रह्म मुहूर्त हो 5:33 पर से शुरू होगा और 6:21 तक स्नान का सबसे अच्छा मुहूर्त है। ये जो है जो ज्योतिष है उसके हिसाब से अगर माना जाए, इस समय जो बन रहे खास योग उसमें कई वर्षों बाद जो है ये स्नान का योग बनता है। शुभ मुहूर्त में स्नान का गुण लाभ जो है वो प्राप्त होता। पौराणिक अगर मान्यताओं की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा करने से कहा जाता है कि का जो इस दिन प्राकट्य हुआ था, आज ही के दिन माँ सरस्वती का उद्भव हुआ था संगम पर, यहाँ यानी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और इसीलिए इस दिन को जन्मोत्सव के माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इतना ही बिल्कुल जो कई सारे योग हैं वो होगा। और देखिए अब हमारे साथ डॉक्टर जो पूजा भाटिया जो एक बेहद निपुण ज्योतिषी हैं और परामर्शदाता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना समय निकाला, कुछ तकनीकी खराबियों से बातचीत नहीं हो पा रही थी हमारी आपकी। मैं चाहता हूं कि बसंत पंचमी मुहूर्त है, जो शुभ योग है, लोग जो श्रद्धालु करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आ रहे हैं, हम लोग भी प्रयागराज में पिछले 1 महीने से मौजूद हैं, तो आप उन श्रद्धालुओं को बताइए क्योंकि बहुत संगम में जो भीड़ हो रही है, लोगों को लग रहा है कि सिर्फ संगम में ही स्नान करना है। तो ज्योतिष क्या कहता है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि आज ही के दिन माँ सरस्वती का जो प्राकट्य हुआ था, जो प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, वो हुई थी। पूजा जी। जी जी जी, सभी इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। सरस्वती माँ जो है विद्या की देवी है, विवेक की देवी है, बुद्धि की देवी है, कला की देवी है। तो आज के दिन बसंत पंचमी का दिन, और देखिए गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं और जिस तरह से महाकुंभ का सम्मेलन भी है, तो बहुत बड़ा अमृत स्नान का दिन है। और 2 फरवरी से जो आप सुबह 9:16 से पंचमी तिथि लग गई है और ये 3 फरवरी को सुबह रहेगी 6:54 तक ये तिथि रहने वाली है। और जो श्रद्धालु महाकुंभ में ऑलरेडी हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए महास्नान का दिन है, बहुत करोड़ों श्रद्धालु वहां पे आए हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको संगम घाट पर ही स्नान करना है। देखिए गंगा जमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती माँ जो है वो एक जगह बह रही हैं और उसका जो है एक तरह से असर पूरी गंगा यमुना में ही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ संगम में जाके ही आप स्नान का कर सकते हैं और पुण्य दान ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जहां भी आपको जगह मिले, जिस भी घाट में, देखिए महाकुंभ में 40 से ऊपर घाट हैं, बिल्कुल भी किसी तरह की 44 घाट बनाए गए और हर आदमी को लगता है पूजा जी की उसे संगम ही जाना। 44 घाट है माँ गंगा यमुना का मिला के, लेकिन सारी भीड़ जो है संगम की तरफ जाती है। इसीलिए मैं चाह रहा था पूरा आप थोड़ा स्पष्ट बताइए उन श्रद्धालुओं को जिनको लगता है कि सिर्फ संगम स्नान से ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी पवित्र नदी में, गंगा यमुना कावेरी नर्मदा, कहीं भी स्नान कर सकते हैं और यहाँ तो 44 घाट बनाया है सरकार ने। देखिए बहुत सारे घाट है, अरेल घाट है, दशवमेध घाट है, हनुमान घाट है, राम घाट है, इतने घाट है। मैंने खुद ने अरेल घाट में ही स्नान किया था। संगम से हम लोग बोट पे जरूर गए थे, वहां पे जाके स्नान की हमें प्रोविजन नहीं मिला था, लेकिन हाँ हमने छींटे जरूर मारे थे। तो वैसे तो देखिए जहां गंगा जमुना मिल गए तो पूरी नदी ही पवित्र हो गई। जो लोग महाकुंभ नहीं भी जा पा रहे हैं, वो भी यदि अपने ऊपर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के छिड़क लेंगे तो वो भी एक तरह से गंगा स्नान के बराबर ही होगा। और देखिए कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप जो है पुण्य का काम कीजिए, आप दान कीजिए, आप पुण्य दान कीजिए, आप जो है जो भी इस समय पे गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महादान होता है। जरूरी नहीं है कि संगम में डुबकी लगा के आपके सारे पाप धुलेंगे या मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी की मदद भी करते हैं, कहते हैं ना नर आज सेवा ज्योतिष क्या नारायण कह रहा है पूजा जी, डॉक्टर पूजा भाटिया जी, आज ज्योतिष क्या कह रहा है? ज्योतिष के हिसाब से
सुबह 9 बजकर कुछ मिनट पर शुरू हुआ जो आप बता रही हैं, और कल जो है सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक रहेगा। जो जी बसंत पंचमी का मुहूर्त है, कल ब्रह्म मुहूर्त जो है 5 बजे से शुरू होगा, 6:32 तक रहेगा। तो जो जी ज्योतिष के हिसाब से बसंत पंचमी का क्या महत्व है और क्या क्या लोगों को करना चाहिए, पूजा विधि क्या होना चाहिए, गंगा यमुना में स्नान करें तो वो किस तरह से अर्घ्य दें, ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो आज जो है 9:15 से आपकी ये पंचमी तिथि लग गई है। और कल सुबह जो 5:30 से लेकर 6:15 का मुहूर्त है, जिसमें कि आप ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं कि शुभ मुहूर्त है अमृत स्नान का, इस समय आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने से पहले देखिए, ज्योतिष के लिहाज से बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दिशा का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, स्नान करने से पहले खुद का शुद्धिकरण जरूर करें। ऐसा ना हो कि खुद आप गंदे हैं और आप गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। तो खुद का शुद्धिकरण करके ही आप स्नान करें। और सबसे पहले जैसे ही आप किसी भी तट में जाते हैं, घुटने तक आप पानी में जाइए। उसके बाद आप अपनी अंजलि में जल भरिए और उसके बाद आप संकल्प लीजिए। आप माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कीजिए, हर हर गंगे का जाप कीजिए। और उसके बाद आप संकल्प लेके आपकी जितनी आपका सामर्थ्य है, 1 डुबकी, 5 डुबकी, 11 डुबकी, 51 डुबकी आप लगाइए, जितना आपका सामर्थ्य है। और पंच महादेवों की आप पूजा करिए। उसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। ओम सूर्याय नमः का मंत्र जरूर करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर करें। ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करें। आज सरस्वती माँ का दिन है, तो माँ सरस्वती का मंत्र जो है, या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और अगर ये मंत्र आप नहीं कर सकते हैं तो ओम सरस्वती नमः का मंत्र कीजिए। और इसके बाद जब आप स्नान करके निकलते हैं, उस समय आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और उसके बाद स्नान के बाद जो है ना, दान का विशेष महत्व होता है। आज देखिए, जिस तरह से बसंत दान पंचमी में भी है, क्या क्या सरस्वती दान करना माता। चाहिए? आज का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है पूजा जी, जी तो आज दान में क्या क्या करना चाहिए? बहुत लोग अन्न दान करते हैं, बहुत लोग गौ दान करते हैं, बहुत लोग वस्त्र दान करते हैं। आज सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु दान करने से आदमी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है? देखिए, आज तो माँ सरस्वती का बहुत बड़ा दिन है। तो आज आप जितनी भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें हैं, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, कॉपी, किताबें, अगर इन चीजों का दान करेंगे तो माँ भगवती की कृपा जो है आप पे बहुत ज्यादा बनेगी। और इसके अलावा आप देखिए, अन्न दान भी कर सकते हैं, कपड़े दान भी कर सकते हैं, आप पुण्य दान भी कर सकते हैं। पुण्य दान क्या होता है कि अगर आप खुद नहीं जा पा रहे हैं महाकुंभ, तो आप किसी ऐसे इंसान का ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं जो जाना चाहता है लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे में भी आप घर बैठे बैठे पुण्य कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज के दिन आपको महाकुंभ में जाकर संगम में ही डुबकी लगानी है। आप दूसरों की सेवा करेंगे तो भी आप ये बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं आज के दिन। आपको लगता नहीं कि देखिए, जो लोग घर से चलते हैं, सर पे गठरी ले लेते हैं, चावल गेहूं अपना खाने पीने का सामान, अपना बिस्तर लेकर आते हैं और संगम के नोच पर वहीं बिछाकर बैठ जाते हैं, ऐसे लोग जिनको लगता कि नहीं हम यहीं संगम पर ही स्नान करेंगे और सुबह 5 बजे ही स्नान करेंगे, उससे पहले वो हम्म, जाएंगे नहीं, उन्हें चाहे जो आप कर लीजिए। तो ज्योतिष जी क्या कहता है कि क्या आप आके यहाँ रुक जाइए, यहीं रुके रहिए, क्या आप आके कभी भी स्नान कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं? उन लोगों के लिए भी एक संदेश आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग देखिए ज्योतिष पर बहुत भरोसा करते हैं, धर्माचार्यों पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि क्राउड बहुत है। तो लोगों को क्या जी बताएंगे, क्या कहेंगे कि ज्योतिष क्या कहता है कि आपको आकर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, आप स्नान कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, आपको पुण्य मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप स्नान कीजिए, किसी भी घाट पर कीजिए। हर घाट घाट जो है वो पवित्र है। हर घाट में यमुना, गंगा, सरस्वती का एक तरह से है, तीनों का पानी का मिलन है। और आप कहीं भी रह के, जरूरी नहीं है आप उसी घाट पे ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं उसकी एक अलग वैल्यू है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन जो है, आपका मन पावन है, आप किसी भी घाट पे बूंदे अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। आप किसी भी घाट में डुबकी लगा सकते हैं। ज्योतिष के आधार पर हपड़ा दपड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को आप धक्का मुक्की ना करें। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं और फिर जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो उसका आपको कोई भी एक तरह से पुण्य आपको नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि अगर आप किसी को आहत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दोष आप पर अगर लगेगा। किसी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा की विधि ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किस तरह करनी चाहिए, स्नान किस तरह करनी चाहिए? बहुत सारे लोग गंगा नदी पर या यमुना नदी पर नहीं पाएंगे जिनके पास गंगा जल है, वो अपने घर पे ही गंगा जल मिला के स्नान करते हैं। तो पूजा की विधि क्या होनी चाहिए आम श्रद्धालुओं के लिए ज्योतिष के हिसाब से देखिए, आम श्रद्धालुओं की ब्रह्म यदि मैं मुहूर्त बात में? करूं तो पूजा की विधि यही है कि आप जो है स्वच्छ कपड़े पहनकर आप संगम में जाएं। वहां पे आप घुटने तक के पानी में पहले तो सबसे पहले आप संकल्प लें। उसके बाद जो है आप आचमन करें। उसके बाद आप जो है माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ गंगा का ध्यान करें, और उसके बाद 5 डुबकियां लगाएं, पंच महादेवों के नाम का आवाहन करें। और उसके बाद आप डुबकी लगाने के बाद हर हर गंगे और सूर्य को जो है जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा की तरफ आप अपना जो है मुख रखें। और इसके बाद जब आप स्नान करके बाहर निकलते हैं तो जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। आपको जो है इस दिन बहुत ज्यादा सात्विक रहने की भी जरूरत है। किसी भी तरह का मांसाहारी या फिर अल्कोहल आप कंज्यूम ना करें। अपना मन स्वच्छ रखें। आपकी भावना जो है ना वो श्रद्धा भाव होना चाहिए। आपकी भावना दूसरों को हेल्प करने की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप धक्का मार रहे हैं और आप जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये ही महत्व है ज्योतिष के हिसाब से। इसी तरीके से दिशा का ध्यान रखा जाता है और साथ ही सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आज बसंत पंचमी है तो आप पीले वस्त्र धारण करें, बहुत शुभ है। पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। आप माँ सरस्वती जो है उनको सफेद बताशे बहुत प्रिय होते हैं। आप सफेद बताशे वितरित कर सकते हैं। साथ ही माँ सरस्वती को आप पीले फल मिठाई दान कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप स्नान के बाद आप जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें दे सकते हैं। आप सरस्वती चालीसा कर सकते हैं। अपने आप में ये बहुत शुभ है और आपको इस दिन का बहुत विशेष फल भी मिलेगा। कौन कौन से मंत्र आज लोगों को पढ़ने चाहिए? एक मंत्र तो आपने मां सरस्वती का बताया, संगम को जी लेकर, महाकुंभ को लेकर आज ज्योतिष के हिसाब से किन किन मंत्रों को पढ़ना चाहिए? बहुत लोग हर हर गंगे पढ़ते हैं, बहुत लोग हर हर महादेव बोलते हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं। उन मंत्रों का जाप आज के दिन बहुत सारे लोग पूरी दिन पूरी रात पूजा करते हैं, व्रत भी रहते हैं, तो आज के दिन जी अगर व्रत रहे तो क्या क्या करे? देखिए, आज का दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत में आपको सात्विक भोजन करना है। पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, पीले पुष्प अर्पित करने हैं। आज के दिन आप हल्दी की गांठ लेकर अपने घर में आए, उसको पीले कपड़े में बांध कर रखें और माँ सरस्वती के आगे रखें। अगर जो छात्र जो है एग्जाम देने वाले हैं, अपने लिए जिस भी पेन से वो एग्जाम देंगे वो पेन माँ सरस्वती के समक्ष रखें, पूरा दिन रखे रहें। और उसी पेन को लेकर आप जो है एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही शाम को सात्विक फलाहार कीजिए और अपने ऊपर गंगा जल डालिए। अपने पूरे घर को गंगा जल से जो है आप साफ सफाई कीजिए, छिड़काव कीजिए पूरे घर में। और समुद्री नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। और साथ में माँ सरस्वती के जो मंत्र हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है सरस्वती मंत्र। उसके अलावा आप हर हर महादेव का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायण जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, हर हर गंगे का मंत्र आप कीजिए। आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। और आप जो है अगर और कुछ भी नहीं कर सकते ना तो किसी भी ऐसे इंसान की पढ़ाई में आप स्पॉन्सर कर दीजिए। उसके लिए कुछ कॉपी किताबें ले आइए या फिर पेन पेंसिल ले आइए। ये भी अपने आप में एक तरह का बहुत बड़ा महाव्रत मैं कहूंगी, अगर आप किसी गरीब की सहायता कर देंगे तो। बिल्कुल, आज क्या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या करना है ये तो जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना जी चाहिए ये नहीं जानते हैं। वो जाते हैं देखिए गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं, सरयू माँ में डुबकी लगा देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या करना है। डुबकी लगाते हैं और चले आते हैं। जी देखिए, डुबकी लगा के तो सिर्फ तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि आपने संगम में डुबकी लगा लिया, आपके सारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता है। पाप धुलने के लिए एक जो होता है ना, मन में पश्चाताप की भावना भी होनी चाहिए। और उसके बाद आप इस संकल्प से आप डुबकी लगाएंगे कि आगे से आप अपनी जानते हुए इंटेंशनली कोई भी गलत कार्य आप नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जब भी आप संगम में डुबकी लगा रहे हैं या आप इस तरह के तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो सात्विक भोजन आपको जरूर रखना है, खुद को सात्विक रखना है। किसी से भी आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को अशुभ बात नहीं करनी है, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे कि सामने वाला परेशान हो, उसका दिल दुखे। और इस दिन जो है आप साफ सुथरे कपड़े पहने। कई लोग होते हैं कि
यूज्ड कपड़े पहन लेते हैं, स्नान करने के बाद भी साफ सुथरे कपड़े पहनिए, साथ ही श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें। यानी आप ये कह अपना रहे हैं कि आज के दिन व्यक्ति को गंगा स्नान करके, संगम स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। नए या फिर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। साफ यूज्ड सुथरे। कपड़े भी आपने पहले पहने हुए हैं वही दोबारा ना पहने, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने। रात्रि में जो लोग, बहुत सारे लोग दिन में स्नान नहीं करते, जो शाम को स्नान करते हैं, शाम को जाते हैं, उनके लिए क्या उपाय ज्योतिष बताता है? देखिए क्योंकि उपाय सूर्योदय से सबके लिए। सूर्यास्त तक जो ज्योतिष का है, जो हिंदू धर्म का है, उसके हिसाब से जी लोग काम करते हैं, लेकिन जो रात में स्नान करते हैं 7 बजे से 12 बजे तक, उनके लिए क्या? क्योंकि 1 बजे से फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए इस बार तो पूर्णिमा तिथि जो है आपकी 3 फरवरी को सुबह 6:50 तक है। तो रात्रि का जो लोग दिन में जिनको नहीं समय मिल पाया या किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, भीड़ है या कुछ है, वो रात्रि का स्नान भी कर सकते हैं। हालांकि सूर्यास्त से पहले का स्नान ज्यादा शुभ माना जाता है, पर क्योंकि महाकुंभ में लोग 1 या 2 दिन के लिए ही ठहरते हैं, तो वो लोग आप सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान भी कर सकते हैं, जो 3 फरवरी को सुबह 5:33 से 6:25 तक है। वो स्नान भी आप कर सकते हैं, रात्रि का स्नान भी कर सकते हैं, और साथ में दान पुण्य कीजिए, आपका आपको जो हर चीज का कल्पवास फल करते मिलेगा। हैं, जो लोग लंबे समय से रहते हैं यहाँ पर, कल्पवास कहते हैं या करते हैं, या जो लोग कल्पवास नहीं करते, वो रुके हुए हैं यहाँ, मान लीजिए जैसे हम ही लोग 1 महीने से रुके हुए हैं, तो जी, सामान्य विधि क्या है पूजा पाठ की आज बसंत पंचमी के दिन, स्नान और पूजा और दान की? सामान्य विधि यही रहेगी जी। देखिए आप जाइए, आप अपना स्नान कीजिए, उसके बाद आप जो है तर्पण कीजिए, आप हो सके तो गरीबों को भोजन करवाएं, आप माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें, आप पीले वस्त्र आज के दिन धारण करें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करें, आप जो है लोगों की मदद करें। वहां पे बड़े बूढ़े बच्चे असहाय लोग हैं, यदि वो स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप उनकी मदद वहां पे जाके करें। और साथ ही सूर्य देवता को अर्घ करें। जो लोग महाकुंभ में नहीं हैं, वो आज के दिन तुलसी के आगे पौधे के आगे दिया जरूर जलाएं, और तुलसी माँ की 11 बार परिक्रमा करें, क्योंकि देखिए गुप्त नवरात्रि भी है और अपने आप में बहुत पावन दिन है। तो ओवरऑल आप अपना मन शुद्ध आज गुप्त, रखें, आप लोगों की बता रही हैं मदद आज करें। गुप्त नवरात्रि है और बहुत पावन दिन है, तो आज लोगों को गुप्त नवरात्रि के दिन गुप्त दान भी करना चाहिए। बिल्कुल गुप्त दान भी करना चाहिए। दान पुण्य तो देखिए आप बिल्कुल करना चाहिए, जप दान करें, पुण्य दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, हर तरह का दान आज के दिन बहुत शुभ होता है, और इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा मिलता है आज के दिन, अगर आप करेंगे ये चीज तो। एक बार उस मंत्र को फिर से आप दोहरा दीजिए, जो मंत्र आपने शुरू शुरू में सुनाया था, हमारे दर्शक जो अब जुड़े होंगे वो मंत्र सुन ले, जो मां सरस्वती को लेकर आपने सुनाया था। वो मंत्र है, या कुंदे दुतशार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। क्या बात है! आज के दिन आप ये मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी पढ़ सकते हैं, हर हर गंगे हर हर महादेव का मंत्र भी आज पढ़ सकते हैं, सूर्य देवाय नमः भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज मंत्र पढ़िए आप। देखिए गुप्त नवरात्रि का आज है, गुप्त नवरात्रि में गुप्त दान होता है, अंग दान, वस्त्र दान, गौ दान, भोजन दान, आप कुछ भी दान करिए। आज के दिन दान का बहुत महत्व। तो दान के बारे में बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कि दान कैसे किया जाए, किस प्रक्रिया से किया जाए, स्नान करने से पहले संकल्प लेना पड़ता है, तो क्या इसमें किसी गुरु की जरूरत होती है, किसी ब्राह्मण की जरूरत होती है, कि आदमी सीधे कर सकता है इसको? पूजा जी। देखिए सीधे कर सकते हैं, आप अपनी अंजलि में जल भरिए और माँ गंगा का नाम लीजिए, और जिस भी भगवान को मानते हैं आप उस भगवान का स्मरण कीजिए, और साथ ही संकल्प लीजिए कि हे गंगा मैया, मैं आपके यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, मैं यहाँ पे अमृत स्नान के लिए आई हूँ, और मैंने जिंदगी में जितने भी गलतियां की है उनका पश्चाताप कीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं आगे से कोई भी गलत काम इंटेंशनली नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, और उसके बाद आप पंच महादेव का जो है स्मरण कीजिए, और आप जो है उसके बाद डुबकी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पूजा भाटिया जी ज्योतिष भी की पारंगत भी हैं, आप परामर्शदाता भी हैं, तो कुछ मंत्र और हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो उस मंत्र का भी जाप कर सके, और जो बहुत सरल मंत्र हो, या जो आपको सबसे अच्छा मंत्र लगता हो। जाते जाते, क्योंकि समय की पाबंदी है, एक आखिरी सवाल और एक मंत्र सुनना चाहते हैं आपसे, जो दर्शक सुने और उसको ग्रहण कर सकें आज बसंत पंचमी के दिन, देखिए क्योंकि आज ही बसंत मां पंचमी। सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जी, देखिए सबसे इजी मंत्र तो है ओम महा सरस्वते नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा।
और अगर आप माँ सरस्वती के मंत्र के अलावा आप महादेव का मंत्र, कृष्ण जी का मंत्र ये भी कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो बस माँ बहुत सारे सरस्वती लोग के आगे श्रद्धा रुद्राष्टकम पूर्वक। का भी जाप करते हैं, नमामि समीसाम भी पढ़ते हैं। नमामि जी समीसाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम जी जी ब्रह्मदेव स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निहम चिदाकाशमाकाशवासम अजेहम निराकार मोकार मूलम त्रियम गिरा ज्ञान गोतित मीतम गिरीशम करालम महाकाल कालम परम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषार आदि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा शरीरम। इस मंत्र का भी जाप बहुत सारे लोग करते हैं, और जब स्नान करते हैं और भीगे वस्त्र या स्नान करके भीगे वस्त्र वापस लौट के आते हैं और रुद्राष्टकम को ये पूरा मंत्र पढ़ते हैं जो मैं आपको सुना रहा जी था। पूरा जी। सुनाने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको सुनने बैठा हूं, तो इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। देखिए, शिव जी का मंत्र है रुद्राष्टम जो है, शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट दूर होते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज आपके दूर होते हैं। आप साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्वारुक्मि बंधना मृत्यु मोक्ष मामृता, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और सिंपली आप हर हर महादेव बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिए, आप जो है सरस्वती माँ का मंत्र बोलिए, कोई भी श्रद्धा से मंत्र बोलिए, और नहीं तो गायत्री मंत्र बोलिए, हर हर गंगे बोलिए। जो भी मंत्र बोलेंगे दिल ओम से भूर्भुवः बोलिए। स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इससे काम चल जाएगा। जी 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 बिल्कुल। श्रद्धा होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, भगवान का नाम किसी भी रूप मन हो में किसी चंगा भी तो तरीके से कटौती में लीजिए। गंगा, जो लाइन आपने बोली जी वो बिल्कुल चरितार्थ होती है। पूजा जी बहुत बहुत जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। इंडिया न्यूज के दर्शकों को आपने बताया कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का आज के दिन प्राकट्य हुआ, क्या उसका महत्व है, महादेव का कौन कौन सा मंत्र पढ़े। नहीं आपको, अगर आपको आता तो आप सरस्वती जी का मंत्र पढ़िए, वो भी नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आप रुद्राष्टकम भी पढ़ सकते हैं। और आज के दिन दान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आप आप जो है वस्त्र दान करिए, आप अन्न दान करिए, आप गौ दान करिए, आप भोजन गरीबों को खिलाइए, और आज के दिन पीला वस्त्र पहनिए, पीले फूल का इस्तेमाल करिए, और सफेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ डॉक्टर पूजा भाटिया जी जो हमारे साथ जुड़ी, और उन्होंने बताया कि किस मुहूर्त में आपको स्नान करना है, कब कब स्नान करना, और क्या क्या करना है, और क्या क्या दान करना है। नमस्कार।